हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर सोशल साइंस विद विनायक। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटिकल साइंस का पार्ट फर्स्ट, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक है उसका चैप्टर नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो अब हम पढ़ते हैं इसको वन शॉट में, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपको वर्ड टू वर्ड तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप लोग देखते भी नहीं हो और आप सोचते हो कि इसमें नहीं है। इसी वजह से मैं आपके लिए बहुत कम टाइम में लाया हूँ फुल एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल बढ़िया वाला। ओके दोस्तों, तो देखते हैं। पहले तो सबसे पहले हम वाई एंड हाउ से पहले पढ़ेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशन रिटन सेट ऑफ लॉज एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू डेवलप रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट विच कंप्रोमाइजेज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन सेट है आपका, जिसमें हमारे लॉ और रूल्स के बारे में लिखे हैं। ये मे बी ओरली एंड रिटन फॉर्म में, दोनों फॉर्म में हो सकता है। ये बात आपको बताई नहीं गई है बुक के हिसाब से, ठीक। तो जैसे कि आपका ओरली कहाँ होता है? यूके में, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे आपका ओरली कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, ठीक है। अब जैसे ये रहा पहला क्वेश्चन, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो वाई, हमें क्यों नीड है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। मतलब ये है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो या तो सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में या गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन को अलाउ करता है। मतलब कि बिल्कुल कन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि रूल्स लिखे हुए हैं, तो इस वजह से बीच में उनके कोऑर्डिनेशन अच्छा खासा बना रहता है। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ मिनिमल कोऑर्डिनेशन, इसको ये बोल देते हैं। तो उसके बाद आता है आपका सेकंड पार्ट क्या है? इन सेकंड टॉपिक मीन्स सेकंड पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हैं आप। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। ये मतलब बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो सकता भाई, ऐसे नहीं बोल सकते हम कोई भी इसमें कर देगा डिसीजन। इसने स्पेसिफाई कर दिया सबकी पावर्स को, कौन क्या डिसीजन लेने वाला है। जैसे कि आपका जुडिशरी की पावर अलग है, लेजिस्लेचर की पावर अलग है, एग्जीक्यूटिव की पावर अलग है। इस तरीके से भाई ये ऐसे नहीं होगा कि कोई भी कुछ कर देगा, कि ये थोड़ी नहीं चलता। हाँ, सही पकड़े हो। तो भाई अब इसके बाद आता है आपका थर्ड पॉइंट, इसको कि हम बोलेंगे लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। भैया लिमिटेशन, अब लोग सोच रहे हैं लिमिटेशन कैसे लगेगी? भाई लिमिटेशन लगेगी इन द सेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है अगेंस्ट द गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जिनसे कि गवर्नमेंट हमसे मतलब वो हमसे, हम उनके अगेंस्ट में रहते हैं उससे, तो वो भी हमारे अगेंस्ट में हो सकती है। ऐसा नहीं होगा भाई, पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो लिमिटेशन लगा देता है कि मतलब वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती रिलीजन, कास्ट, इसके बेस पे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। और क्या है कि और अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकती वो किसी भी मेंबर्स पे, मतलब सोसाइटी में किसी भी सिटीजन पे, सोसाइटी के किसी भी मेंबर पे, और पूरी कंट्री के किसी भी सिटीजन पे अपनी मिसयूज़ नहीं कर सकती। और जो वो लॉ पास करेगी वो भी सबके लिए इक्वल होगा, ये होगी लिमिटेशन, ठीक, कोई भेदभाव नहीं। एस्पायरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। अब ये जो है ना, गोल्स और सोसाइटी को, एस्पायरेशन को फुलफ़िल करती है। अब कैसे भैया, अब कैसे कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन? जैसे कि हमको चाहिए फ्रीडम, तो भाई फ्रीडम मिलेगी, फ्रीडम को लिबर्टी बोलते हैं, ठीक है भाई। फ्रीडम भी मिलनी है आपको, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को। और जैसे कि आपको क्या फ्रीडम हो गई और इक्वलिटी हो गई, हर चीज़ मतलब एस्पायरेशन जो भी है लोगों के, वो फुलफिल हो रहा है गवर्नमेंट की वजह से। किसी के भेदभाव नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। और डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाएगा, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, वो भी इक्वलिटी में लाने के लिए, जैसे कि जिसको हम रिजर्वेशन बोल देते हैं, वो था आपका पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है जी दोस्तों, समझ गए। अब जैसे कि देखते हैं आप, आई थिंक लास्ट होगा हमारा, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। मेरी आधार मेरा पहचान, मेरा आधार मेरी पहचान, समझ गए, समझ गई प्यारी, यही है। मतलब कि सिटीजनशिप को करता है वो हमारी को, फंडामेंटल आइडेंटिटी का मतलब है, मान लो जैसा आप कहीं पे गए, आप गए चाइना में, तो वहाँ को आपको इंडियन्स के नाम से बोला जाएगा। ये तो नहीं बोलेंगे यूपी से आए, यूपीएंस हो गए, तो बुलंदशहर से आए, बुलंदशहरियंस हो गए, इस तरीके से जहांगीराबाद से आए, जहांगीराबाद के हो गए जी। ऐसे नहीं, वहाँ पर आपको इंडियंस बोला जाएगा। तो वो हमारी एक फंडामेंटल आइडेंटिटी है, जिससे कि लोग हमको पहचान पा रहे हैं कि इंडियन के नाम से। तो ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमको प्रोवाइड करता है। भाई देखो इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है तुम्हारे भाई की, तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है कभी कभी,
तो इसकी वजह से ये मत सोचना कि बिल्कुल ही बेकार होगी अंग्रेजी, ठीक है। तो भाई अब आ जाते हैं हम, क्या था हमारा, अब ऐसे हेडिंग वाइज हेडिंग पढ़ते रहेंगे हम। अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब भैया तुम कह रहे हो लो जी कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या अथॉरिटी हो सकती है? कॉन्स्टिट्यूशन पे अथॉरिटी से हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के पास बहुत सारी अथॉरिटी हैं। अब मान लो कोई लॉ पास करना है तो वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही तो करेगी। सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा लिविंग डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, समझ रहे हो। तो उसी के बेस पे करेगी जो भी करेगी सरकार, जो भी मतलब कोई फैसला लेगी, कोई भी डिसीजन लेगी। देखो ये रदर दे हैव सीरीज डॉक्यूमेंट एंड डिसीजंस टेकन कलेक्टिवली रिफर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, समझ रहे हो आप। जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, क्योंकि अगर सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं लेगी, मान लो वो डिस्क्रिमिनेशन कर दे, इनइक्वलिटी कर दे, इस वजह से अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की है। अब आगे जी मोड ऑफ प्रोमेलुगेशन, ये होता है आपका, आपने प्रेम्बल का नाम तो सुना ही होगा अपना। तो उसमें अब सुनो जी, इसमें पता है क्या है आपका, इसमें बताता हूँ मैं आपको बहुत सारी काम की चीज़ें, बिल्कुल ध्यान से सुननी है जो बात है भाई, ठीक है जी। तो ये एक पॉलिसी है, ये मान लीजिए, इसको हम प्रेम्बल के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें पता है क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि जो हमारी इंडिया वॉज फ्रेम बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है वो कैसे फ्रेम हुआ है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ये बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है। ये एक वो है जो कि हमें अंग्रेज़ों ने कैबिनेट मिशन का नाम आपने सुना होगा, वो ब्रिटिश ने, उन्होंने हमें बताया था, सजेशन दिया था, एक सजेशन है कि पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ, फिर उसके बाद अपना वो बनाओ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। जिसके हेड रहे थे आपके पूरे के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो थे आपके कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहिब, ठीक है जी। अब इसका जो एडप्टेशन हुआ था वो हुआ था हमारा कब? 26 नवंबर 1949 में हुआ था इसका। और आपको पता ही है जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था इसका, तो वो तो 26 जो है 1950 में हुआ था। और इसको टाइम कितना लगा था भाई, ये है बहुत तगड़ा क्वेश्चन तो आपका। टाइम कितना लगा था उसको? लगे थे 2 years 11 month एंड 80 days, मतलब कि 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये मान लो कि आपके 3 साल हो गए लगभग। और इसमें आपके 395 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। और बुक, और कम से कम जो एक पार्ट है ना, मतलब एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो 200-250 पेजों से ज़्यादा की है, ठीक है भाई। और इसको सब रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि एक सुप्रीम लॉ है, सबके लिए एक्सेप्टेड भी है, इसलिए सब इसकी वो करते हैं रेस्पेक्ट। अब आ जाता है द सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सबके लिए अपने अपने प्रोविजंस दिए हैं। जैसे कि जो वो हैं हमारे, जैसे मान लो SC ST वाले लोग हैं, उनके लिए रिजर्वेशन हो रहा है, तो ये उनके लिए एक अपना अलग प्रोविज़न है। मतलब कि इसमें यह है कि माइनॉरिटी किसी भी मेजॉरिटी किसी भी माइनॉरिटी पर रूल नहीं कर सकती, जैसे कि ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, कुछ भी मान सकते हैं हम। तो इसी के लिए सबके पास अपने अपने प्रोविज़न्स हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट ने नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। अब आ जाता है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। भाई और अयू का होगा भाई, अरे तेरी की भाई, ये क्या होगा? ये होगा बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। भाई इसमें क्या है, आपके 3 इंस्टीट्यूशनल है, जैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, समझ पा रहे हैं। तो इनके पास अपनी अपनी इक्वली पावर है। जहाँ पे ये तीनों इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइंस हैं, इक्वली पावर डिवाइडेड है इनके पास, तो वहाँ पे नो तो कोई कन्फ्लिक्ट है ना ही कोई कन्फ्यूज़न है, ठीक है भाई। ये समझ पा रहे होंगे आप, ना तो कोई कन्फ्लिक्ट है ना कोई कन्फ्यूज़न है, ठीक हो भाई। ये क्या होगा इसमें? तो देखते हैं अब इसके बाद। हाँ, इसमें ये था आपका। अब इसके बाद देखते हैं हम क्या, हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, कैसे बना कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, कैसे बना भाई, कैसे बना? पहले सुनो, लेट्स अस फाइंड आउट हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। अब इसको हम पढ़ते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना।
तो इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच हैव बीन इलेक्टेड बाय अनडिवाइडेड इंडिया। जब हमारा इंडिया अनडिवाइडेड था, जहाँ पे कि मतलब पार्टीशन नहीं हुआ था, पार्टीशन जो होता हमारा 3 जून 1947 में हुआ था, उस लॉर्ड माउंट बेंटन ने कराया था। उससे पहले की बात है, जब हमारा इंडिया जो था बिल्कुल एक कॉम्बिनेशन में था, मतलब डिवाइड नहीं हुआ था, उसका डिवीज़न नहीं हुआ था, जब की बात है भाई। तो अब इसमें हम पढ़ते हैं क्या, देखो अब जो पढ़ते हैं तो ठीक है। अब सोच रहे होगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी कैसे, क्या है ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये एक जो कैबिनेट मिशन है ना, कैबिनेट, आप पूछो कैबिनेट मिशन क्या, भाई पहले तो ये बताना जरूरी है कैबिनेट मिशन क्या है। कैबिनेट मिशन क्या है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात है, जब ब्रिटिशर्स के पास उनकी आर्मी की लेस हो गई थी, मतलब कमी हो गई थी, तो उन्होंने इंडिया की आर्मी मांगी थी। तो इंडिया वालों ने बोला था कि आप हमको हमारा संविधान बनाने दोगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दोगे। तो उन्होंने बोला था ठीक है। तो उन्होंने फिर उनकी एक वो थी कमेटी कैबिनेट मिशन, जिसने कि सजेशन दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, जो कैसे बनी है। ये 9 दिसंबर 1946 में अब 1946 में आपको फ्रेम होना शुरू हुआ था। अब क्या है इसमें है, पहले आपके स्टेट प्रोविंसेस हैं और कुछ प्रिंसली स्टेट हैं। प्रिंसली स्टेट जो थे उनके तो थे 93 मेंबर्स। जहाँ पे प्रिंसली स्टेट क्या होता है, जहाँ पर इंडिया का रूलर हो, बट जो वहाँ का ओनर होगा ब्रिटिश को माना जाता है। रूलर तो इंडिया के ही प्रिंसली स्टेट में, पर ओनर ब्रिटिशर्स को मानेंगे। और ब्रिटिश प्रोविंसेस, जहाँ ब्रिटिश की गवर्नमेंट हो सीधी डायरेक्टली, जहाँ ब्रिटिश ही राज कर रहे हों, यहाँ तो इनडायरेक्टली होगा प्रिंसली स्टेट में तो। और जहाँ पे 292 मेंबर थे, जो टोटल मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो आपके 385 थे। ठीक, पार्टीशन से पहले की बात है। ठीक है भाई, चलो जी, ये तो होगा आपका कैसा बना, अभी बन ही रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे असेंबली बनी हो जिसके कि आपके वो थे, मैंने बता ही दिया है, आपके जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो आपके ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब जिसने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन, उसके जो चेयरमैन थे वो थे कौन, आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अब क्या है, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कंपोजिशन समझ पा रहे होंगे आप, मतलब कि अलग अलग हो जाना, ये मान सकते हैं कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब कैसा कंपोजिशन हुआ, पहले तो सुनो जी। 3 जून 1947 में मैंने आपको बताया भी था, पार्टीशन हुआ था हमारा। स्टार्टिंग यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए ना, डिफाइन द व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से उनके। तो आपको इसमें क्या है, जो भाई आपका पाकिस्तान बांग्लादेश है ना, उसकी बात है। बांग्लादेश जो आप है ना, वो भी आपका पाकिस्तान का हिस्सा था पहले, पर क्या हुआ, वहाँ पे बांग्ला बोलते थे लोग। जो मेन वो था रूलर, वो तो पाकिस्तान का था, मतलब पाकिस्तानी था ना वो उधर। तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी मदर टंग थी, टंग लैंग्वेज बोल सकते हैं, मदर टंग लैंग्वेज कुछ भी बोल सकते हैं, वो थी उनकी बांग्ला। वो बांग्ला बोलते नहीं थे, मतलब अंग्रेज वो जो थे पाकिस्तानी, वो उन्होंने उर्दू बुलवाना चाहते थे जो पाकिस्तान की लैंग्वेज थी, बट वो ऐसा करते नहीं थे, वो बांग्ला ही बोलते थे। तो ऐसे में क्या हुआ, उन्होंने युद्ध कर दिया, जिसमें कि हमारे इंडिया ने भी हाथ दिया था, थोड़ा सा साथ दिया था उसका। तो इस वजह से वो बांग्लादेश होकर पाकिस्तान अलग पहुंच गया, इधर नॉर्थ में, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक, अब क्या है इसमें आपका जो हुआ था एडॉप्टेड, वो तो हुआ था 26 नवंबर 1949 से, वही बता रहे हैं। हाँ, तो कंपोजिशन कैसे हुआ, यहाँ से हुई स्टार्टिंग इस कंपोजिशन की। फिर कब हुआ जी, जब यहाँ के बाद हो गया बंटवारा, तो जो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने अपना एक अलग वो मांग लिया, मतलब कि अलग अपनी असेंबली मांग ली एक तरीके से, ये मान लो। तो तब गांधी जी ने, हमारे महात्मा गांधी जी थे, वो एक पॉलिटिकल थिंकर्स थे, आपको पता होगा, बताऊंगा जब पॉलिटिकल थ्योरी वाला चैप्टर चलेगा। पॉलिटिकल थिंकर्स क्या होते हैं, जो पॉलिटिकल थ्योरीज लिखते हैं। ठीक है जी, अब सोचो पॉलिटिकल थ्योरी की क्या होती है। पॉलिटिकल थ्योरी होती है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स, उनके बारे में क्या क्या लिखा हुआ। ठीक, हाँ, तो अब इधर आ जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर पर, उसको बाद में पढ़ेंगे जब बताते हैं उसके बारे में कल।
या फिर जब भी चलेगी, मतलब वीडियो आपकी अगली आएगी उसमें आप ध्यान दे दीजिएगा। तो इसमें क्या है, फिर उसके बाद जब आपका 385 थे पहले, तो 385 आपके टोटल मेंबर है पार्टीशन से पहले। उसके बाद क्या हो गया, आपके 299 मेंबर्स रह गए। ठीक, फिर उनमें भी फिर क्या हुआ, फिर और कंपोजिशन कैसा हुआ जी, फिर उसमें SC ST और OBC जनरल इस कास्ट के अकॉर्डिंग हुआ। ये जो ग्रुप से SC ST वाले, इनके लिए क्या था, पॉजिटिव रिजर्वेशन था महात्मा गांधी के कहने पे, क्योंकि उन्होंने असेंबली में मतलब अपनी अलग एक वो मांगी थी, पोजीशन बोल सकते हैं हम, BR अम्बेडकर ने। तो महात्मा गांधी जी ने उन्हें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिया, जिसको हम रिजर्वेशन के नाम से पहचानते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो वो थे SC ST वाले लोग और OBC वाले, मतलब ये एक तरीके से OBC वाले तो भी सही थे, पर SC ST वाले बहुत नीचे माने जाते थे उस टाइम पर, वो नीचे थे ही। मतलब कि अगर कहीं पे पंडित बैठे हैं तो वहाँ पे उनको जगह नहीं दी जाती थी, वो उनके नीचे बैठे थे और उनके झूठा खाना खाते थे, इस तरीके से मान सकते हैं आप। तो अब उसके बाद क्या है भाई, यहाँ पर होगा, फिर उसके बाद SC ST इनके लिए अलग अलग हो गया रिजर्वेशन। फिर अब उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेलिब्रेशन। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ डेलिब्रेशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जितने मेंबर्स हैं और जितने भी आर्टिकल हैं आपके, जितने भी लॉ हैं उसमें, जितने भी रूल हैं, सबके ऊपर एक ना एक चर्चा हुई है। डेलिब्रेशन होता है मतलब बातचीत, हर एक लॉ के ऊपर बातचीत हुई है बढ़िया तरीके से। ऐसे ही किसी को नहीं अडॉप्ट किया गया है, सबको बातचीत होने के कायदा समेत बाकायदा बिल्कुल हुआ है, तो इसको बोल सकते हैं। पर हाँ, एक था आपका टॉपिक, एक लॉ है मतलब कि इसमें जिस पे कि आपकी बातचीत नहीं हुई, वो आपका UPSC में आया था एक बार, मैंने देखा था वो, एक बार नहीं 2 बार आया था पूरा, और रिपीट हुआ था दोनों एग्ज़ाम्स में। तो उसमें क्या था आपका, जो आपका राइट टू वोट है ना, मतलब कि राइट टू वोट तो वैसे हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, पर हाँ जो हमारा राइट है वोट डालने का, उसके ऊपर मतलब वोट तो सबको डालनी थी, इस तरीके से। ये हमारा पॉलिटिकल राइट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट नहीं है, ऐसे पॉलिटिकल राइट में आता है हमारा। ठीक है जी, और क्या है, हाँ अब आ जाते हैं नीचे, देख रहे हो शॉर्ट में होता जा रहा है, इसको लाइन बाई लाइन पढ़ते तो वीडियो बहुत बड़ी होती और आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ पाता। अब यहाँ पे आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हैं। ये देख रहे हो डिबेट्स हुई थी हर एक उसके लिए, राइट के लिए जो भी चीज़ थी। अब आ गया प्रोसीजर्स, ये है आपका प्रोसीड्यूर जो है, इसमें वही बताया गया कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो वो थे प्रेसिडेंट, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे आपके, सरदार पटेल और BR अम्बेडकर भी थे, जो कि चेयर्ड थे दीज कमेटीज़ के चेयर, सबकी मतलब अलग अलग पोस्ट थी। तो ये वही है। अब जाते हैं इसके आगे, इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब जो महात्मा गांधी ने आपके मूवमेंट चलाए थे जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पहले की बात है, जैसे नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, सत्याग्रह, रूल एक्ट के अकॉर्डिंग इस अगेंस्ट जो चलाया था सत्याग्रह, इस तरीके से। तो हमने उनसे क्या सीखा, जो हमने सीखा वो भी हमने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। उसमें जैसे फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, इक्वलिटी, लिबर्टी, ये जो चीज़ डाली है हमने, ये प्रेम्बल में भी डाली हुई हैं ऐसे, तो हमने उसको भी डाला अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या है आपका। आई थिंक ये शायद आपका लास्ट टॉपिक है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। अब भाई इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या है, जो आपको मैंने पीछे बताया था, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन और अरेंजमेंट एक ही बात है। मतलब यहाँ पे जो आपकी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ठीक, तो मतलब सबके पास जो है इवॉल्विंग राइट बैलेंस इंस्टीट्यूशन लाइक द सब बैलेंस इंस्टीट्यूशन है वेरियस, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये वाला एग्जांपल है इसमें। दिस लेड टू अडोप्टेशन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड द फेडरल अरेंजमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से ली गई आपकी, ब्रिटिश से। ठीक है जी, समझ पा रहे होंगे आप। अभी आएगा बताएंगे इसको कहाँ से क्या लिया गया है। ठीक है, देखिए अब उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे वो ही है आपका इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की तरह ये सेम।
अब आ जाता है आपका कि कहाँ से क्या अडॉप्ट किया गया है। और एक क्वेश्चन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बोरोड डॉक्यूमेंट, तो हम इसको बिल्कुल यस लिखेंगे, क्योंकि बोरोड आप समझ रहे होंगे, लोन लेना, उधार लेना बोल सकते हैं हम। तो इससे क्या भाई, यहाँ पे जो है ना, सब ने कहीं से ना कहीं से कुछ ना कुछ लिया गया। अब जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ और इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हर इज रूल रोल लॉ मेकिंग प्रोसीजर। और जैसा आपका सिंगल सिटीजनशिप भी इसी से ली गई है, ठीक है। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आपका DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट का मतलब यहाँ पे आप यूपी नहीं सोचने का, नहीं राजस्थान, बेंगलोर, सॉरी बेंगलोर नहीं, वेस्ट बंगाल, ये नहीं सोचने का है। स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री की बात चल रही है सीधे। अब फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक। अब यूनाइटेड स्टेट्स आपका फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कैनेडियन से क्या लिया गया, द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर, और क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट, ए फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे फेडरल सिस्टम तो है पर वहाँ की उनके पास अपनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी है, ठीक है भाई। अब आपको देखता हूँ कुछ और हो तो आपके लिए वो भी दे दिया जाए, कुछ नहीं रखा जाएगा आपके। हाँ, और क्या है, सिंगल सिटीजनशिप भी बता दी मैंने आपको। और हाँ, आपका एक जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो वहाँ से आपके इमरजेंसी प्रोविजंस लिए गए हैं, वो शायद इसमें दिया नहीं है। हाँ, नई वाली बुक में हो सकता है, ये हो सकता है, आई थिंक ओल्ड है, पर कोई नहीं, वो मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी है आपका, इसमें इमरजेंसी प्रोविजन यहीं चली गई हैं। द इंडियन प्रेसिडेंट पावर्स इम्प्रूव एक्सटर्नल और इंटरनल इमरजेंसी, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोल सकते हैं। अब इमरजेंसी भाई आपकी 3 उसकी हो जाती है इमरजेंसी भी। इमरजेंसी कहाँ से, मतलब जैसे वॉर हो रहा तब लग गई, फूड मैटर्स के उसमें लग गई, तो जैसे आपका 356 है, एक तो 356 में है, 365, 395, 352, 392, 95 नहीं 392 है, तो वहाँ से लग सकती है, ठीक। और क्या है भाई, हाँ, और आपको बता दूँ एक सेक्शन 377 इनमें सेम सेक्स मैरिज हो जाती है, जहाँ पे बॉय से मैरिज कर सकता है और गर्ल से कर सकता है, आपकी 2018 से हुई है, ठीक। अब सोच रहे हैं बैसरॉय जो लॉर्ड माउंटबेटन था वो एक अब बैसरॉय था, जो है बैसरॉय हाउस इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंट हाउस, इसको प्रेसिडेंट हाउस भी बोल सकते हैं। चलो जी, और क्या आपका लोअर हाउस, अपर हाउस, ये तो आपको पता ही होगा, अपर हाउस तो राज्यसभा, लोअर हाउस तो लोकसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स भी बोल सकते हैं, और बाई कैमिकल गवर्नमेंट जहाँ पे दोनों हाउस चलते हों, ठीक। और क्या है, यूनिवर्सल आइडेंटिटी ये बता दिया मैंने आपको, UF यहाँ पे वोट वाला आपका ये बता दिया। और जी हाँ, आपका जो सती सिस्टम बंद हुआ था, सती प्रथा वाला, वो राजा राम मोहन रॉय ने कराया था, ऐसे भी है, ठीक। अब क्या है, बस यही है आपका इसमें। हाँ, और राइट टू एजुकेशन है आपका आर्टिकल 21 है बस। तो और कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज पूछी जा सकती हैं, तो आपको लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी यही हो। जस्टिस किस प्रकार की होती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशली जस्टिस होगी आपकी इस तरीके से, ठीक। थैंक यू एवरीवन फॉर सी माय वीडियो, धन्यवाद।